अब सरकार ने आधार वेरिफिकेशन सिस्टम को और मजबूत बना दिया है और यही बदलाव की आज हम बात करेंगे और इसको हम विस्तार से समझेंगे। और सबसे खास बात, इसमें आपका पूरा डेटा शेयर भी नहीं होता, सिर्फ वही जानकारी सामने आती है जो जरूरी होती है। बहुत लोग कहते हैं कि आधार हर काम के लिए कंपलसरी, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आधार केवल कुछ खास जगहों पर ही अनिवार्य है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल। मैं हूं भोपाल रौतेला और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े बदलाव के बारे में जो सीधे आपके रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने वाला है। वो बदलाव है आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, वही आधार कार्ड जो आज के समय में लगभग हर भारतीय के लिए पहचान का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है। बैंक का काम हो, सिम कार्ड लेना हो, सरकारी योजनाओं का फायदा लेना हो या फिर कहीं पर अपनी पहचान साबित करनी हो, हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंटरनेट नहीं होता या नेटवर्क कमजोर होता है तब आधार वेरिफिकेशन कैसे होता है? पहले यह सबसे बड़ी परेशानी थी और इसी समस्या को हल करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार ने आधार वेरिफिकेशन सिस्टम को और मजबूत बना दिया है और यही बदलाव की आज हम बात करेंगे और इसको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं साथियों कि यह नया सिस्टम आखिर है क्या। सरल भाषा में कहें तो अब आपकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए हर बार इंटरनेट से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं होगी। पहले क्या होता था, जैसे ही आप कहीं KYC के लिए जाते थे तो वहां से सीधे UIDAI के सर्वर से डेटा लिया जाता था। लेकिन अब एक नया तरीका आया है जिसमें QR कोड और डिजिटल फाइल्स के जरिए आपकी पहचान ऑफलाइन ही वेरीफाई की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे काम कैसे करेगा। तो साथियों, मान लीजिए आपके पास आधार का QR कोड है या आपने UIDAI की वेबसाइट से एक सिक्योर QR कोड या ऑफलाइन XML फाइल डाउनलोड कर रखी है। अब जब भी कोई संस्था आपकी पहचान चेक करना चाहती है या चाहेगी तो वो इस QR कोड को स्कैन करके उस फाइल को पढ़कर आपकी जानकारी वेरीफाई कर सकती है, और वो भी बिना किसी इंटरनेट के। और सबसे खास बात, इसमें आपका पूरा डेटा शेयर भी नहीं होता, सिर्फ वही जानकारी सामने आती है जो जरूरी होती है, जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपकी फोटो, और यही इसे ज़्यादा सुरक्षित भी बनाता है। अब यहाँ एक फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। बहुत लोग कहते हैं कि आधार हर काम के लिए कंपलसरी है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आधार केवल कुछ खास जगहों पर ही अनिवार्य है, जैसे पैन से लिंक करना, कुछ सरकारी सब्सिडी लेना। हर जगह आधार देना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर संस्थाएं इसे पहचान के रूप में स्वीकार जरूर करती हैं। तो अब सवाल आता है साथियों कि इस नए सिस्टम से आखिर फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है स्पीड का। पहले वेरिफिकेशन में समय बहुत लग जाता था, खासकर जब नेटवर्क स्लो होता था, लेकिन अब QR कोड स्कैन करते ही तुरंत आपकी पहचान कंफर्म हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा इससे होगा सिक्योरिटी का, क्योंकि इसमें मिनिमम डेटा शेयरिंग का जो रूल है वो अपनाया गया है। यानी आपकी पूरी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं होती, सिर्फ ज़रूरी डेटा ही दिखता है इसमें। और तीसरा इसका फ़ायदा है सुविधा। अब आपको बार बार डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा फ़ायदा, डिजिटल इंडिया को मजबूती। ये सिस्टम भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करता है साथियों। अब बात करते हैं उन संस्थाओं की जो इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं। सरकार के अनुसार 100 से ज़्यादा संस्थाएं ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज यानी OVSE के रूप में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ सरकारी विभाग ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, जैसे फिनटेक कंपनियां, होटल इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एग्जाम बॉडीज और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एजेंसियां। यानी आने वाले समय में जब आप होटल में चेक इन करेंगे या कोई ऑनलाइन सर्विस लेंगे तो वहां भी आपको ये सुविधा मिल सकती है। ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल विजन के तहत काम कर रहा है। इसका मकसद लोगों के जीवन को आसान बनाना यानी कि ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। अब एक और जरूरी सवाल कि क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि इसमें डिजिटल सिग्नेचर और सिक्योर QR का इस्तेमाल होता है, जिससे फर्जीवाड़ा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। अपना आधार डेटा किसी भी अनजान पर्सन के साथ या संदिग्ध ऐप के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। अब बात करते हैं पुराने सिस्टम और इस नए सिस्टम में क्या फ़र्क है। पहले लाइन लगाओ, डॉक्यूमेंट दो, नेटवर्क का इंतजार करो और फिर वेरिफिकेशन पूरा होता था। अब QR कोड स्कैन करो, कुछ सेकंडों में वेरिफिकेशन पूरा होगा। यानी पूरा सिस्टम फास्ट, आसान और डिजिटल हो गया है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ साफ कर दूं साथियों, ये सिस्टम आधार का विकल्प नहीं है, बल्कि आधार वेरिफिकेशन का एक नया तरीका है। अब आपके पास आधार नहीं है तो आप आधार बनवा सकते हैं, और अगर है तो इसे अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है।
अब बात करते हैं कि आप इस सुविधा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑफलाइन eKYC XML फाइल डाउनलोड इसके लिए करना होगा, या फिर अपने आधार कार्ड का सिक्योर कोड इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब भी कोई संस्था आपसे वेरिफिकेशन मांगे तो आप ये फाइल या QR कोड उन्हें दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपकी बायोमेट्रिक जानकारी शेयर नहीं होती है साथियों, यानी फिंगरप्रिंट या आइरिस डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं ये बदलाव आखिर आम लोगों के लिए कितना बड़ा है। सोचिए साथियों, कम कागजी काम, कम समय, कम परेशानी और ज़्यादा सुरक्षा, यही है इस नए सिस्टम की असली ताकत। सरकार का ये कदम सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा बदलाव है जो आने वाले समय में डिजिटल सेवाओं को पूरी तरह से बदल सकता है। तो साथियों, आपने अभी तक अगर इस बदलाव के बारे में नहीं सुना था तो अब समय है इसे समझने का और इसका फायदा उठाने का। अगर आपको कोई जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।